आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली राजस्थान में यह किसान आंदोलन जैसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। मैं जैसा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसान आंदोलन को हम समस्त भारतीयों ने एक बड़े स्केल पर देखा है, जिसकी वजह से राजस्थान में सड़कों का जाम होना, सरकारों का झुकना, कृषि बिलों का पीछे हट जाना तक देखा है। तो एक बड़ा बड़ा आंदोलन दिमाग में पिक्चर बनता है। लेकिन हाँ, ये भी एक बड़ा आंदोलन है जो हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है, किसानों का ही आंदोलन है। आप इसे क्षेत्रीय किसान आंदोलन के रूप में फिलहाल देख सकते हैं क्योंकि ये स्थानीय किसी मुद्दे के लिए किया जा रहा है। चर्चा क्या है मैं पूरा आपको बताऊंगा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर में है। हनुमानगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आता है। राजस्थान जिसकी पूरे देश में इमेज यह है कि यहां पर कृषि को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, यहां पर पानी की कमी है, सूखा है। लेकिन जब हम बात हनुमानगढ़ की करें तो यहां पर एक्सेस में पानी है, बहुतायत में पानी है। इसी वजह से यहां पर वो फसलें उगती हैं जो राजस्थान में आप शायद एक्सपेक्ट ना कर पाए। यहां पर चावल की खेती होती है, यहां पर मक्के की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनकी यहां पर खेती हो सकती है। वाटर यहां पर इतना है। अब ऐसे में हनुमानगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री लगने वाली थी। उस फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शनकारी किसानों के द्वारा विरोध जब किया गया तो उसमें आंदोलन उग्र हो गया और यहां पर कई व्हीकल्स के जलने की, परिवारों के जगह छोड़कर चले जाने की, विपक्ष के द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाने की कि आप किसानों के खिलाफ हैं, तमाम चीजें बाहर निकल कर आती हैं। मैं सारी चीजें आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें जली हुई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से घुसते हुए जेसीबी को लगी हुई चोट, तमाम चीजें, जेसीबी के साथ हुआ जो पथराव, वो सब यहां पर आप देख पाते हैं। एक इस तरह का नजारा आपके सामने आता है जिसमें ट्रैक्टर से प्रदर्शनकारी दीवार तोड़कर, जो कि फैक्ट्री की दीवार है, उसे तोड़कर जबरन अंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। कैसी फैक्ट्री बनने जा रही थी, तो कुछ फैक्ट्री का हम आपके सामने नमूना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसके बनाने के लिए यहां पर जगह ली गई थी और उस जगह में फिलहाल बाउंड्री की जा रही थी। अभी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है, फैक्ट्री लगने से पहले उसका विरोध हो रहा है। विरोध किस कारण से हो रहा है? माना जा रहा है कि जो ये फैक्ट्री लगेगी, बाय द वे ये किसकी फैक्ट्री है पहले यही जान लेते हैं। असल में यहां फैक्ट्री लगने जा रही है इथेनॉल निर्माण की। अब ये इथेनॉल की क्या कहानी है? हाल ही के दिनों में आपने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने की खबर सुनी होगी। पेट्रोल में इथेनॉल की क्या खबर है? आजकल जब भी आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो E20 पेट्रोल दिया जा रहा है, अगर आप उनसे स्पष्ट रूप से पावर पेट्रोल ना मांगे। E20 पेट्रोल क्या है? जिसमें 20% तक ब्लेंडिंग कर दी गई है, यानी कि उसमें इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की यूनिट 80%, 20% इथेनॉल मिला दिया गया है। तो ये जो 20% ब्लेंडेड इथेनॉल से बना पेट्रोल है, ये आजकल हमारी गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है। तो अब सोचने वाली बात है कि जो 20% इथेनॉल है ये कहीं से तो आएगा। इसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं हमारे देश में इथेनॉल बनाने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अवेयर होंगे कि इथेनॉल का उपयोग पेंट में, शराब में, मुख्यतः शराब के अंदर तो सबने सुना ही होगा। उसी इथेनॉल का अब मास स्केल पर प्रोडक्शन, क्योंकि इथेनॉल जो शराब में यूज की जाती है बहुत रिफाइंड क्वालिटी की होती है, उसके लिए डिस्लरीज लगाई जाती हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट का ख्याल रखा जाता है। लेकिन फ्यूल में मिलाने जाने वाला जो इथेनॉल है वो 100% इथेनॉल बनाने का प्रयास है और उस काम के लिए हमारे देश में फैक्ट्री लगाने की तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां इन दिनों पाइपलाइन में हैं क्योंकि सरकार जो 2030 तक का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही थी E20 का, वो बहुत जल्दी 2025 में ही E20 पेट्रोल लोगों को उपलब्ध कराने निकल पड़ी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ है, जहां पर बहुत आसानी से कृषि उत्पाद उपलब्ध हैं। अच्छा, इथेनॉल बनता किससे है? आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने या तो शराब का सेवन किया हो या नहीं किया हो, तो जानकारी तो यह रखी होगी कि शराब के निर्माण में जौ का उपयोग सुना होगा, मक्का का उपयोग सुना होगा, फलों का उपयोग सुना होगा। लेकिन असल मायने में अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर विशेष रूप से ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, माल्टोज हो, जो भी सुक्रोज के स्तर पर यानी शुगर लेवल पर जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी जरूरत पड़ती है। उनके ही फर्मेंटेशन से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इथेनॉल के निर्माण में कृषि उत्पादों में चावल का भी उपयोग किया जा सकता है, मक्का का भी उपयोग किया जा सकता है, गन्ना का, जो भी कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें आप देखते हैं
क्योंकि एक पौधे में अगर उसके तने की बात करें तो वो भी सेल्यूलोज से बना है, दैट इज इटसेल्फ ए शुगर कंटेंट। तो इस तरह से शुगर से मिलकर के ही हम अपने चारों तरफ के बहुत सारे प्लांट्स को या प्लांट्स प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो हनुमानगढ़ में जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रही थी, इसके लिए वहीं से खेती के उत्पाद खरीदना, जैसे गेहूं खरीदना, मक्का खरीदना, इसका प्रपोजल था और उससे इथेनॉल बनाया जाना था। तो दिक्कत क्या है? तो ये जो इथेनॉल बनाया जाने का प्लान था, ये जिस फैक्ट्री में होने जा रहा था, उस फैक्ट्री में जब इथेनॉल बनेगा तो किसानों को डर था कि यहां पर प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलेगा तो आपके दिमाग में फिर एक ऑप्शन आएगा, प्रदूषण कैसे फैलेगा? क्या वहां पर अल्कोहल में आग लगाई जाएगी? नहीं, ना तो अल्कोहल बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो उसको ज्वलन की प्रक्रिया से नहीं बनाया जाता। तो फिर अल्कोहल की फर्मेंटेशन प्रक्रिया जब होती है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। पानी को लेकर किसानों का कहना है कि ऑलरेडी इंदिरा गांधी कैनाल के पानी में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, जमीन में पानी वैसे कम हो रहा है, किसान पहले ही पंजाब हरियाणा के अंदर पानी को लेकर के परेशान है। पंजाब तो खैर बाढ़ से परेशान हुआ, लेकिन जल स्तर जो जमीन का है वो गिरता जा रहा है। ऐसे में इथेनॉल के उत्पादन के लिए जो पानी यूज में लिया जाएगा, वो पानी आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी कर देगा। नंबर एक, चूंकि ये फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगने जा रही थी, इस ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकताएं जो होंगी, क्योंकि इथेनॉल लिक्विड है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे पेट्रोल में मिलाना है, तो पानी वाला पेट्रोल है ना, मतलब पानी वाला इथेनॉल है, इथेनॉल पानी में ही है। तो ऐसे में जब आपको पानी की आवश्यकता होगी तो पानी किसी ना किसी के हिस्से का तो जाएगा। जब हनुमानगढ़ में पहले ही पानी की कमी है, राजस्थान का हिस्सा है, नहर से पानी आ रहा है, और ऐसे में आप इथेनॉल फैक्ट्री और लगा रहे हैं तो उसको भी पानी चाहिए होगा। पानी चाहिए होगा, ये कह करके लगा रहे हो कि ये एशिया की सबसे बड़ी है, तो और ज्यादा पानी चाहिए होगा। और जब पानी की आवश्यकता आप ले रहे हो तो आपके लिए अलग से वाटर सप्लाई सरकार ने चालू नहीं की है, तो किसी ना किसी का तो पानी खाओगे ना। तो इससे किसानों का संकट पैदा हो जाएगा जो वहां पर खेती कर रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, जहां पर भी अल्कोहल फैक्ट्रीज होती हैं या फिर इथेनॉल फैक्ट्री होती है, जनरली वहां पर पानी के उपयोग के बाद में जो बचा हुआ पानी है उसको यूं ही फेंक दिया जाता है। वाटर डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे जोधपुर के अंदर जोजड़ी रिवर का मामला आप और हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि वहां पर प्रदूषण के अंदर जो फैक्ट्री है वो अपना निकला हुआ जो जल अपशिष्ट है वो यूं ही नाले में बहा दे रही है। ऐसे में अगर इस प्लांट ने भी ऐसे ही पानी जो निकल कर आया उस पानी को यूं ही बहा दिया, जो काम में नहीं आया उस पानी को बहा दिया, तो एक नेचुरल प्रदूषण बढ़ेगा। और जैसे नदियों के अंदर हमेशा रहा है कि नदियों के अंदर अपना गंदा पानी छोड़ दिया, गंगा के अंदर, यमुना के अंदर बिना ट्रीटमेंट का पानी छोड़ दिया, उसके लिए तो सरकारें आज तक परेशान है। कल को इस प्लांट के वजह से निकले हुए पानी को अगर नहर में ही वापस छोड़ दिया गया तो यह प्रदूषित पानी और खेतों को और खराब करेगा। क्योंकि सरकारों ने अभी नहर में प्रदूषित पानी को छोड़ने को लेकर के कोई इतनी स्ट्रिक्ट बातें तो की नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि नहर से तो पानी लिया जाता है। लेकिन यदि इन्होंने वाटर डिस्चार्ज उसी में डाल दिया, खराब पानी का डिस्चार्ज उसमें डाल दिया, जो काम में नहीं आया उसमें डाल दिया, तो वो पूरी तरह से वाटर दिक्कत खड़ी कर देगा। तो इन तमाम कारणों से किसान लगातार पिछले 1-1.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहां फैक्ट्री मत लगाओ, ये फैक्ट्री लगेगी। बार बार किसान इस प्रदर्शन में हैं कि इस प्रदर्शन से प्रदूषण बढ़ेगा, इस फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ेगा, पानी की कमी आएगी। इस बात को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। लंबे समय से प्रदर्शन कल उग्र हो गया जब 5000 किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी, 17 वाहन फूंक दिए और लाठीचार्ज में 50 लोग घायल हो गए। जो घायल हुए उसमें यहां के विधायक अभिमन्यु पूनिया के भी घायल होने की न्यूज निकल कर आई। प्रदर्शन और ना बढ़ जाए इसलिए यहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। यही कारण है कि यह सुर्खी नेशनल हेडलाइन बन गई कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर जो फैक्ट्री बन रही थी उसकी दीवार को किसानों ने तोड़ दिया, और ये हेडलाइन एक नेशनल मीडिया कवरेज पा गई कि भाई देश के अंदर एक जगह पर ऐसे ऐसे फैक्ट्री बन रही है। इसके बारे में काफी लंबे समय से प्रदर्शन की खबरें, उसके लेकर के तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही थी। अब यहां से आगे बात बनती है कि इसको लेकर सरकार का पक्ष क्या है, नंबर एक, और दूसरा अपोजिशन का पक्ष क्या है। ये विधायक कौन सी पार्टी से थे? तो ये विधायक कांग्रेस से थे। तो इसका मतलब विधायक घायल हुए हैं, इसका मतलब विधायक प्रदर्शन में थे। विधायक प्रदर्शन में थे तो स्वाभाविक है कि विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में थे। तो सरकार के खिलाफ अगर विधायक प्रदर्शन में थे तो ऐसी स्थिति में अब हमें यह जानना है कि सरकार का मत क्या है, सरकार इस फैक्ट्री में लोगों की चिंताओं का समाधान क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए जगह फिर से दिखा दूं। यह रहा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी नामक जगह है जहां पर यह फैक्ट्री लगने जा रही थी।
टिब्बी के अंदर राठीखेड़ा नामक स्थान पर यह फैक्ट्री लगने की बात हो रही थी। यह हनुमानगढ़ सिटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इसी फैक्ट्री को लेकर के यहां पर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर, साथ में अभिमन्यु सिंह, ये तमाम जितने भी नेता हैं, ये सब यहां पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। प्रदर्शनकारी बुधवार को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ये जो ड्यून एथेलॉन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, इसकी दीवार तोड़ दी और प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के अंदर आग भी लगा दी। ऐसी जानकारी यहां पर निकलकर बाहर आई। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं किसानों की संख्या, साथ में हुए प्रदर्शन के कारण हुई जान मान की क्षति। यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच होती हुई झड़पें और इसी के चलते प्रदर्शनकारियों पर किया गया बल प्रयोग सुर्खी में रहा। अब असल में हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। ये जो बल प्रयोग है, इस बल प्रयोग पर ही सरकार से सवाल किए गए। सरकार से सवाल ये कि आपके बल प्रयोग में यहां के स्थानीय विधायक अभिमन्यु पूनिया पर लाठीचार्ज हुआ, उनके 3 टाके आए, उन्हें चोट लगी। हेडलाइन बनती है कि हनुमानगढ़ में फैक्ट्री का विरोध हुआ, 107 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुई और 40 उनमें से पकड़े भी गए। कांग्रेस विधायक का हिरासत में जाना बड़ी खबर बनकर आया। हिंसा में 2 दिन से इंटरनेट बंद है, 16 गाड़ियों को अब तक आग लगाई जा चुकी है, 70 लोग घायल हुए हैं, 107 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 40 लोग हिरासत में हैं, 30 परिवार अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अब ब्रीफली समझ में आ गई होगी। अब इसका इतिहास भी मैं आपको बता देता हूं। असल में ये जो फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री चंडीगढ़ के अंदर एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ड्यून एथेलॉन प्राइवेट लिमिटेड। वो राठीखेड़ा के अंदर 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही थी। प्लांट को लेकर के उनका कहना था कि यह सरकार का जो एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल बनाया जाएगा, उसके लिए काम करेगी। इस प्लांट के विरोध में 10 महीने से लगातार प्रदर्शन चल रहा था। सितंबर 2024 से जून 2025 तक 10 माह से शांतिपूर्वक विरोध चल रहा था। कंपनी ने इस पर जैसे ही दीवार बनाने का काम शुरू किया तो किसानों का गुस्सा भड़क गया कि साहब हम पहले ही विरोध कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, और जब हमने विरोध किया उसके बावजूद भी आप यहां पर निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। किसान निर्माण जो फैक्ट्री निर्माण है उससे नाराज हैं और इसी के चलते उन्होंने इस फैक्ट्री के दीवार को तोड़ने का निर्णय लिया। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल बनाने का जो प्लान है, इसमें एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति का कहना है कि एक तो इन्होंने जो भूमि अधिग्रहण किया है उससे हमें दिक्कत है, क्षेत्र के भूजल स्तर से हमें दिक्कत है क्योंकि इसका हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा, और किसानों को डर है कि इससे पर्यावरण और स्थानीय आजीविका पर नुकसान होगा। किसानों का मांग यह है कि फैक्ट्री के निर्माण को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं कि फैक्ट्री यहां नहीं बननी चाहिए क्योंकि प्रदूषण फैलने से काफी समय प्रदूषण इसकी वजह से फैल सकता है। अब यहां पर 2 बड़े प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चूंकि यह फैक्ट्री 450 करोड़ की लागत से बनने वाली है, यहां पर एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, और ऐसे में केंद्र की तरफ से कहा गया है कि अभी इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है। ऐसे में चंडीगढ़ आधारित ये जो कंपनी है, जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल की कंपनी, ये जिसका नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, अब इसका क्या पक्ष है, पहला वो, दूसरा केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, राज्य सरकार का क्या पक्ष है, और विपक्ष इस विषय पर क्या सोचता है। सबसे पहली जानकारी इथेनॉल के बारे में मैं आपको दे चुका हूं कि इथेनॉल की कहानी क्या है, इथेनॉल के चलते दिक्कत क्या आती है, इथेनॉल का उपयोग कहां होता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। असल मायने में क्या है ना, यहां पर मसला फैक्ट्री से ज्यादा इस विषय को लेकर के है कि यहां पर किसानों की जो मांगे हैं उन्हें प्रशासन सुन नहीं रहा है। इस इग्नोरेंस का बहुत गुस्सा है। प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए, किसानों को लेकर के सरकार का क्या तर्क हो सकता है, क्योंकि प्रशासन यह मानकर काम कर रहा है कि उस फैक्ट्री वाले के पास सारी परमिशंस हैं। सारी परमिशंस कैसे हैं? जब गहलोत शासन हुआ करता था राजस्थान में, तो राइजिंग राजस्थान के तहत ही यह कंपनी आई थी सरकार से परमिशन मांगने के लिए 2022 में। गहलोत शासन में ही इस कंपनी को परमिशन दी गई थी कि हां, आप हमारे राजस्थान में एमओयू कर चुके हैं, काम कर सकते हैं। इसका काम क्या होगा? क्षेत्र के निर्धारण की, इस क्षेत्र में ये लगेगी, इस जिले में ये लगेगी, साथ ही साथ में भूमि अधिग्रहण जो भी था वो उस समय जो प्लान हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी चल रहा है। तो यहां पर सरकार का तर्क यह है कि फिलहाल विपक्ष को राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ विद्रोह करना था। विपक्ष को बताना था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है राज्य में, इसके लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया।
जो विधायक प्रदर्शन में उतरे हुए हैं वो भी उस समय की कांग्रेस सरकार से हैं जिसने इस फैक्ट्री को परमिशन दी थी लगने की। तो ऐसे में जब परमिशन उन्हीं लोगों के द्वारा दी गई थी, उसके द्वारा एमओयू किया गया था, तो एमओयू करने के बावजूद भी उसका विरोध क्यों? ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में बैठकर केवल विरोध की राजनीति की जाए। अब सवाल यह है कि साहब तब हो सकता है कि इस बारे में आइडिया ना रहा हो, सरकार ने एमओयू कर लिया, लेकिन चिंताओं का समाधान करना तो सरकार का काम है। अगर विपक्ष के द्वारा किया गया कार्य था तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं किसानों को परेशानी तो नहीं हो रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि आप किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, किसानों पर इस तरह से और तो और विधायक को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें विपक्ष का कहना यह है कि आपने किसानों की बातें सुनी क्या? किसानों की बातें क्या हैं? वो कह रहे हैं प्रदूषण बढ़ेगा, इसके बारे में क्या समाधान है? जल स्तर कम होगा, भूमि अधिग्रहण में दिक्कत है, प्रशासन हेल्प ही नहीं कर रहा है। इस पर सरकार का तर्क यह है कि प्रदूषण बढ़ेगा, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा उसे एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है। वो कैमरे से, सीसीटीवी से और जो भी प्रदूषण नापने के AQI मीटर्स हैं वो राज्य के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पूरी टाइम कनेक्टेड रहेंगे। जैसा ही वहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, राज्य सरकार को पता चल जाएगा कि उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। नंबर दूसरा, फैक्ट्री ने अश्योर किया है कि वो जो भी पानी छोड़ेंगे वो प्रॉपर डिस्चार्ज को रीट्रीट करेंगे, मतलब जो भी पानी छोड़ा जाएगा उसका रीयूज किया जाएगा, यानी कि उस पानी को पहले साफ किया जाएगा, फिर साफ करके उसको दोबारा से उपयोग में लिया जाएगा। बोले हमारा उद्देश्य वाटर डिस्चार्ज का नहीं है, हम आधुनिक तकनीकी यूज करके पानी का दोहन, पानी का जो वो उपयोग है वो लिमिटेड में रखेंगे और उसका प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो ऐसे में जहां तक प्रदूषण की बात है, राज्य सरकार के द्वारा इसकी परमिशन दी गई है, एनवायरमेंट क्लियरेंस। बोले केंद्र का क्लियरेंस नहीं है, केंद्र के क्लियरेंस के लिए राज्य सरकार के पास कृषि संबंधित मामले लेने का अधिकार है, तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको परमिशन दे दी है। लेकिन जहां तक बात है केंद्र के क्लियरेंस की, क्योंकि इसका प्रदूषण अगर पूरे देश के लिए भारी पड़ता है, प्रदूषण इटसेल्फ केंद्र के पास भी डिस्कशन का पार्ट है, तो केंद्र से भी इसकी परमिशन लेनी होगी जो ड्यू है। तो ऐसे में अगर इनके पास में वो कागज भी आ जाता है तो केंद्र और राज्य सरकार इस फैक्ट्री को लगने में बाधा नहीं बना सकते। अब सवाल यह बनता है कि क्या आम जनता इन बातों से कन्विंस नहीं है? ऐसे में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के समय हमने जिला प्रशासन से आह्वान किया था, कलेक्टर से कहा था आओ और आकर के जनता को बता दो कि क्या बात है। कलेक्टर अपने ऑफिस में रहे, वो निकल कर नहीं आए। इस पर उपखंड अधिकारी का कहना है कि हमने तो सारी जानकारी बता रखी है, हमें जाने की क्या जरूरत है, प्रशासन तो अपनी तरफ से मुस्तैद है ही, प्रशासन अपनी जानकारियां दे ही रहा है और किसानों से बातचीत भी कर रहा है। किसान इस फैक्ट्री के काम को रुकवाना चाहते हैं, प्रशासन ये कर नहीं सकता क्योंकि राज्य सरकार की सहमति है, राज्य सरकार ने जमीन अलॉट की है, राज्य सरकार ने परमिशन दी है। तो क्या इसमें केवल राजनीति रह गई? क्योंकि राज्य में बीजेपी का शासन है और विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वहां से विधायक, वहां से सांसद कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी और उस जिले का या उस क्षेत्र का जो विधायक प्रतिनिधि है, उन पार्टियों के बीच का टकरार किसानों को तो कहीं अपनी वो नहीं बना ले रहा है, साधन नहीं बना रहा है। यह बात अब किसानों को समझनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियस है कि जब इस परमिशन को कांग्रेस के द्वारा दिया गया था तो ऐसे में उस समय की कांग्रेस ने भी कुछ तो सोचा होगा। वर्तमान में जब इतनी सारी बातें केंद्र राज्य सरकार के द्वारा अश्योर कर दी गई हैं, फैक्ट्री मालिक द्वारा अश्योर कर दी गई हैं, तो फिर ये फिर से बड़ा सवाल बनता है कि जब इतने अश्योरेंसेस हैं तो क्या इसके बाद भी विरोध करना उचित है? आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करिए। बाकी और अपडेटेड जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।